नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। भारत और अमेरिका के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील। भारत पर यूएस टैरिफ 50% से घटकर हुआ 18%। कॉम्पिटिटर देशों के मुकाबले भारत पर सबसे कम टैरिफ। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी ने ट्रंप का किया शुक्रिया। पोस्ट कर कहा, भारत में बने सामान पर टैरिफ घटने से हुई खुशी। दोनों देशों के बीच सहयोग के खुलेंगे नए अवसर। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद बाजार में तूफानी तेजी। निवेशकों की वेल्थ में करीब 13 लाख करोड़ का इजाफा। निफ्टी में 9 महीने की बड़ी इंट्राडे तेजी। इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने बनाया हाई। यूएस टैरिफ से जुड़े शेयर्स में 10 से 20% तक की तेजी। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील से डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत। वहीं 3 दिनों की गिरावट के बाद सोने और चांदी में अच्छी रिकवरी। सोना 4% तो चांदी 6% से ज्यादा उछली। ट्रेड डील को ब्रोकरेज ने बताया भारत के लिए गेम चेंजर। एक्सपोर्ट बनेंगे ज्यादा कॉम्पिटिटिव। कहा, भारत में ग्रोथ घटने का रिस्क हुआ बेहद कम। एफडीआई निवेश से आ सकता है जोरदार उछाल। एनडीए संसदीय दल की बैठक में ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार अभिनंदन। प्रधानमंत्री बोले, हमारे धैर्य का परिणाम निकला। भारत के पक्ष में है वर्ल्ड ऑर्डर। विपक्ष ने लोकसभा में ट्रेड डील को लेकर उठाए सवाल। यूएस ट्रेड डील में पारदर्शिता बरतने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा, दबाव में सरकार ने किसानों की मेहनत बेची। जेपी नड्डा ने बताया विपक्ष की हताशा। सट्टा बाजार जैसे उसमें जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी होता है उसी के ऊपर रोकथाम के लिए ही हमने ये लगाए। बाजार में सट्टेबाजी रोकने के लिए लिया एसटीटी बढ़ाने का फैसला। नेटवर्क 18 ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा, हमारा उद्देश्य बाजार से कमाई करना नहीं। डाटा के आधार पर सरकार ने लिया फैसला। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील की। अमेरिका से टैरिफ को लेकर जो खबर आई उसने भारत के बाजार और कारोबार को नया बूस्टर दिया है। अमेरिका ने भारत पर लगे 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी की बड़ी कामयाबी है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की दोस्ती एक बार फिर रंग लाई। ट्रेड डील के बाद टैरिफ वॉर का भी अंत हो गया। टैरिफ कम होने का असर सिर्फ कारोबार पर ही नहीं होगा, बल्कि इसका फायदा आप तक भी पहुंचेगा। आम आदमी की जेब तक पैसा पहुंचेगा, क्योंकि जब कारोबार बढ़ेगा तो देश से सामान का निर्यात ज्यादा होगा। वहीं मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी और साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस डील में क्या है और इसका असर क्या होगा। और ये बताने के लिए अब हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि डील की हाइलाइट्स क्या है। देखिए, ये जो डील हुई है इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि डील के तहत भारत के जो सामान यूएस जाएंगे उसका जो औसत टैरिफ होगा, यानी जो औसत इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा यूएस, वो इंपोर्ट ड्यूटी पहले जहां 50% लगता था, अब तक 50% लगता था, अब वो सीधा 18% पे आ जाएगा। ये जो 18% की टैरिफ है वो रेट लगेगा। ये इसलिए 18% काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के बाकी देशों पर, अमेरिका कई देशों पर जो भारत के कॉम्पिटिटर हैं उन पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है। मिसाल के तौर पर चाइना पर 37% टैरिफ लगाता है, बांग्लादेश पर 20% टैरिफ लगाता है, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन सारे सामानों पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उसके मुकाबले भारत के टैरिफ कम है और भारत के सामान ज़्यादा आसानी से जा सकेंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है कि इस डील के तहत जो ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे घोषणा की है उसके तहत उसमें
500 बिलियन डॉलर का सामान भारत यूएस से खरीदेगा। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी सिर्फ 50 बिलियन डॉलर का यूएस का सामान भारत खरीदता है, यानी इंपोर्ट करता है। अब इसे 500 बिलियन डॉलर तक ले जाना है। उसमें एनर्जी सेक्टर होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर होंगे, सारे सेक्टर होंगे। यानी ये डील लंबे समय के साझेदारी का एक रूपरेखा तैयार हो रहा है, क्योंकि 500 बिलियन डॉलर तो अचानक से आप कर नहीं देंगे। इसके लंबे समय तक आपको कारोबारी समझौता करना पड़ेगा, लंबे समय तक कारोबारी साझेदार रहना पड़ेगा। ये इस डील की दूसरी सबसे खास बात है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस डील में जो श्रेय दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और फिर अमेरिका के राजदूत एम्बेसडर जो भारत में है, वो श्रेय इस बात को दिया है कि मोदी और ट्रंप के बीच में जो व्यक्तिगत केमिस्ट्री है, दोस्ती है, वो इतनी प्रगाढ़ है कि इस डील को इस लॉक करने में काफ़ी कामयाब साबित हुई है। तो ये इस डील की खास बात है। लेकिन अभी डील के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर व्हाइट हाउस की तरफ से आने बाकी है, ताकि डील की बारीकियां पता चल सके। भारत सरकार की तरफ से उसकी बारीकियां अभी आनी बाकी है। लेकिन इसमें आपको बता दूं 4-5 मुद्दे हैं जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। पहला मुद्दा कि पहले ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया, फिर रूस से तेल खरीदने के वजह 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया। तो अब ये जो 18% है, इसका मतलब ये माना जाए एडिशनल टैरिफ रूस से तेल खरीदने के वजह में लगाया गया था, क्या वो हटा दिया गया है? तो अब तक जो समझ में आ रहा है वो 25% एडिशनल टैरिफ हटा दिया गया, अब सिर्फ 18% लगेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि MFN टैरिफ एक होता है जो सभी देशों पर यूएस लगाता है, तो 18% MFN टैरिफ के ऊपर लगेगा या फिर MFN टैरिफ इसी में शामिल है, ये एक दूसरी देखने वाली बात होगी। बता दूं कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ जो समझौता है उसके तहत MFN टैरिफ नहीं है, बाकी सभी देशों के साथ MFN टैरिफ के ऊपर बाकी टैरिफ लगता है। तो भारत के साथ क्या है, इस पर सफाई आनी बाकी है। तीसरी बात, यूएस का सेक्शन 232 टैरिफ है। इसके तहत क्या होता है कि स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर जैसे प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लगाया जाता है। तो जो सेक्शन 232 टैरिफ है वो सेक्शन लागू रहेगा कि नहीं लागू रहेगा, यानी एल्युमिनियम, स्टील प्रोडक्ट जब जाएंगे यूएस में तो वहाँ पे 50% लगेगा कि 18% लगेगा, ये काफ़ी देखने वाली बात है। भारत के फार्मा, एयरक्राफ्ट के पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर यूएस 0 इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, तो 0 इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहेगा या फिर ये 18% लगेगा, ये एक सफाई वाली बात है। एक और चीज़, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी भारत में जाएगा 0 ड्यूटी पे। अब कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसमें साफ कर दूं कि भारत ने दुनिया के जिन जिन देशों के साथ करार किया है उन्हीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपने ट्रेड डील में शामिल किया है जिसका प्रोडक्शन भारत में नहीं होता है, जिससे भारत के किसानों को, उत्पादकों को कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ भी मोटा मोटी वही फार्मूला लगाया जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है। और अंतिम बात, सर्विस सेक्टर, H1B वीज़ा को लेकर इस डील में क्या कुछ कहा गया है, तो ये सारी बातें होंगी जो अगले कुछ घंटों में इन पर से पर्दा हटेगा कि आखिर डील में इस पर क्या कहा गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर अमेरिका और भारत के बीच की ये जो ट्रेड डील है आर्थिक तरक्की के नए अवसर भारत के लिए जरूर खोलेगी, लेकिन जिस तरह से अभी भी कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर शंकाएं जारी है और जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे कुछ ही देर में जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सामने आएंगे तो स्थिति और भी बेहतर तरीके से साफ हो पाएगी। चलिए बढ़ते आगे। और अब इमर्जिंग देशों में के मुकाबले भारत पर टैरिफ कम हो गया है, इसका बड़ा फायदा भारतीय एक्सपोर्टर्स को होगा। इससे भारत को कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, पूरी डिटेल्स बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, बड़ा कम्पिटिटिव एडवांटेज है। एक तो सही बात है कि 50% से टैरिफ घटकर अब 18% हो गए, लेकिन एक कम्पिटिटिव एडवांटेज ये भी देखने को मिला है क्योंकि पिछले कुछ समय में देखें तो जो रुपए में लगातार गिरावट आई है ये भी एक्सपोर्टर्स के फेवर में आएगा। अब दरअसल बहुत सारे देश ऐसे हैं आसपास के जिनसे भारत compete करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें तो वियतनाम है, बांग्लादेश है, यहाँ पर टेक्सटाइल में भारत काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन करता है। लेकिन क्योंकि करेंसी में गिरावट आ गई है और आपके सबसे पहले देखें तो एक्सपोर्ट्स भी कंपैरेटिवली सबसे कम है, तो एक एडवांटेज है। इसे थोड़े से और विस्तार से समझते हैं तो जो सभी देश हैं आसपास के और उन पे कितने टैरिफ हैं इसका डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा चाइना से कंपटीशन मिलता है। चाइना पर टैरिफ कितने लगे हुए हैं? 34% के। वियतनाम, ये अपने आप में देखें तो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, छोटा सा देश है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बड़ी गजब की करता है, 20% के टैरिफ है। बांग्लादेश, स्थिति गड़बड़ है लेकिन इसके बाद भी टेक्सटाइल में पकड़ अच्छी है, 20% के टैरिफ लगे हुए हैं। इंडोनेशिया में देखें तो 19% है और इस लिस्ट में सबसे कम टैरिफ है भारत पर, जहां पर केवल 18% के टैरिफ फिलहाल लगे हुए हैं। अब आप करेंसी की मूवमेंट देखें कि यूएस डॉलर के मुकाबले करेंसी का कैसे एक्शन यहाँ पर देखने को मिला। तो आप चाइना की, जिसमें चाइनीज़ युआन लगातार आप देखें, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश है, अपनी करेंसी को गिरा कर रखते हैं, डीवैल्यूएट करते हैं, तो एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा होता है।
इनके एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा हैं, करेंसी लगातार डीवैल्यूएट होती है। लेकिन पिछले 6 महीने में और 1 साल में चाइनीज़ जो करेंसी है कंपेयर टू यूएस डॉलर ये मजबूत हुई है। वियतनाम में देखें तो 1 साल में ज़रूर थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन पिछले 1 महीने में 6 महीने में 1% के मूव यहाँ पर देखने को मिले। सिमिलरली बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है और फिर आप भारत के आंकड़े देखिए। इस चार्ट को अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरा भारत जब स्ट्रेस ले रहा था कि रुपए में लगातार गिरावट आ रही है, रुपया लुढ़कता जा रहा है, +91 का आंकड़ा यहाँ पर आ गया है। लेकिन यही अगर आप देखें तो करेंसी में जो डिप्रिसिएशन डीवैल्यूएशन यहाँ पर देखने को मिला है ये अब फेवर में आएगा। तो एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव हो जाएंगे। सबसे कम टैरिफ है 18% के, रुपए में भी कमजोरी जो आई है इसका भी एक कंपिटिटिव एडवांटेज एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। जाहिर तौर पर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने से भारत के ट्रेड की छवि सुधरेगी और इससे लेबर इंटेंसिव सेक्टर को फायदा होगा। ट्रेड डील को लेकर सीआईआई के प्रेसिडेंट राजीव मेमानी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त सीआईआई के प्रेसिडेंट राजीव मेमानी। सर, सबसे पहले तो एक डील की बधाई। एक अनसर्टेनिटी थी काफी लंबे समय से, वो खत्म हो गई, तो क्या क्या एडवांटेज दिख रहे हैं इस डील के? नहीं, ये देखिए, भारत के लिए यूएस की जो ट्रेड है वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यूएस लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दोनों डेमोक्रेसीज हैं। तो दोनों में जब ट्रेड की रिलेशनशिप बढ़ती है तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ग्रो होती हैं। तो अभी जो टैरिफ लग गया था, जो 50% कई एरियाज़ में लगा था, जिन एरियाज़ में टैरिफ नहीं लगा था वहाँ अभी भी काफ़ी ग्रोथ चल रही है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, फ़ोन्स में देखें। पर जहाँ टैरिफ लगा था वहाँ पे पिछले 2-3 महीने से ट्रेड गिर रहा था, खासकर जो लेबर इंटेंसिव एरियाज़ हैं, जैसे आप लेदर देखें, टेक्सटाइल्स देखें, जेम्स एंड ज्वेलरी देखें, ऑटो कंपोनेंट्स देखें, इंजीनियरिंग देखें, तो वहाँ पे इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पे वो उन पे असर पड़ रहा था। तो ये लेबर इंटेंसिव एरियाज़ हैं तो थोड़ी सेंसिटिव भी ज़्यादा है। तो अगर जैसे ये जो 18% का ये आता है और ये काफ़ी कंपेटिटिव रेट है अगर हम बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से देखें, तो अगर जैसे ये रेट लागू हुआ है तो इससे दोबारा इन सब इंडस्ट्रीज़ का जो पहले जैसे जितना टर्नओवर था, ग्रोथ थी, वो दोबारा आएगी। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। इंडिया जो है वो $500 बिलियन के आसपास का गुड्स इंपोर्ट भी करेगा, टेक्नोलॉजी उसमें गुड्स होंगी, एग्रीकल्चर होंगे, तो वो एक कंसर्न लग रहा है आपको उसके ऊपर कोई? वो मेरे को अभी तक पूरा समझ नहीं आया, क्योंकि टोटल इंडिया के इम्पोर्ट्स $800 बिलियन के करीब हैं। तो 500 का नंबर तो बड़ा लगता है। मेरे को लगता है कि जो पहले बात हुई थी कि ये था कि 2030 तक इंडिया और यूएस का ट्रेड जो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स दोनों मिलता है वो $500 बिलियन तक ले जाने की बात थी। जहाँ तक मैंने वो देखा था, जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था प्रेसिडेंट ट्रंप का और प्रधानमंत्री का, तो वो उसमें वो बात चल रही थी। साथ ही इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम के प्रेसिडेंट निर्मल कुमार मिंडा ने भारत अमेरिका डील को ऐतिहासिक और फादर ऑफ ऑल डील्स बताया। ये एक बहुत अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम है, मेजर ब्रेक थ्रू है, हिस्टोरिक मूवमेंट है। और अभी आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले हमारा एक बायलैटरल ट्रेड हुआ ईयू के साथ, उसको बोला गया कि मदर ऑफ ऑल डील सो फार। मैं इसको बोलता हूं कि ये फादर ऑफ ऑल डील है, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा निर्यात इस वक्त यूएस में है। और इस डील से हमें बहुत फायदे होंगे देश को। सबसे पहला कि आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया बढ़ेगी। और इस डील के माध्यम से $500 बिलियन का ट्रेड होगा अगले 5 साल में। और इससे मेक इन इंडिया, जॉब क्रिएशन होगा, हमारी जीडीपी की ग्रोथ होगी। और दूसरी बात यह कि ये जो 18% का, जो 50 से 18% हुआ, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम लोग 25 सोच रहे थे, बट 18% होने से जो हम आशियन कंट्री के अंदर में हम जो हमारा स्थान है, श्रीलंका जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, हमारे कॉम्पिटिटर्स से मुकाबले हम काफी आगे, आशियन कॉम्पिटिटर जो हमारे श्रीलंका, वियतनाम, ये जो हब थे एक्सपोर्ट के, और हम हब बनेंगे आगे आने वाले समय में। और जो हमारे सेक्टर अफेक्ट हो रहे थे, टेक्सटाइल, जेम, फुटवियर, ऑटो, बहुत बड़ा मौका है इसके लिए। तो भारत सरकार ने यूएस और ईयू समेत पिछले कुछ सालों में 9 ट्रेड डील्स किए हैं। इसका आपके जीवन पर क्या असर होगा और फ्री ट्रेड का पूरा फायदा लेने के लिए क्या करना चाहिए? इस सभी मुद्दों को करेंगे डिकोड आज शाम कंज्यूमर अड्डा में 8:57 पर। जरूर देखिए सिर्फ CNBC आवाज पर ट्रेड डील दन दनादन।
अब बात शेयर बाजार की। भारत अमेरिका ट्रेड डील से शेयर बाजार का जोश सुपर हाई हो गया। 22 नवंबर 2024 के बाद बाजार ने आज सबसे बड़ी बढ़त ली। सेंसेक्स निफ्टी में शानदार तेजी रही। निफ्टी में 9 महीने की बड़ी इंट्राडे तेजी देखने को मिली। बाजार में कैसा रहा कारोबार, अब बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद इंडिया और यूएस के बीच की जो ट्रेड डील है उसमें एक मुहर लगी गई है। जो टैरिफ है उसको 50% से घटा के अब डायरेक्टली 18% कर दिया गया है। अगर इसको कंपेयर करा जाए बाकी की कॉम्पिटिटर कंट्रीज से तो इंडिया का टैरिफ इस टाइम पे सबसे लोअर नोट पे बना हुआ है और यही रिएक्शन आज के दिन हमें बाजार में भी देखने को मिला है। मॉर्निंग की बात करी जाए तो निफ्टी ने करीब करीब 1220 अंकों की तेजी के साथ शुरुआत की थी। हालांकि वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन मेजर इंडाइसेस में क्लोजिंग तक एक शानदार रैली बनी हुई है। मेजर इंडाइसेस ही नहीं बल्कि सेक्टोरल पॉकेट्स की भी अगर तरफ आप नजर डालें तो वहां पे भी जो मोमेंटम था काफी शार्प बना हुआ था। आईटी में शानदार तेजी, कैपिटल मार्केट के स्टॉक तो आज जबरदस्त एक्शन में बने हुए थे। ऑटो, डिफेंस, पीएसयू, फाइनेंशियल्स, अब पूरी स्क्रीन ही देखेंगे, पूरी स्क्रीन ही इन ग्रीन आज जाके बंद हुई है। इनफैक्ट जो डर का इंडेक्स है इंडिया विक्स, इसमें भी हमें थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, जियो फाइनेंस और बजाज फाइनेंस में शानदार मोमेंटम जो है वो देखने को मिला है। इसके अलावा लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो मार्जिनल यहां पे हम देखेंगे कि मंदी देखने को मिली है। टेक महिंद्रा, बीईएल और नेस्ले इंडिया एक फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुए हैं, लेकिन मोमेंटम यहां पे भी ठीक ठाक ही बना हुआ था। अब देखिए कैपिटल मार्केट की जो स्टॉक्स है यहां पे क्या जबरदस्त मोमेंटम आया। देखिए मार्केट चल रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि जो ये स्टॉक्स हैं वो भी शानदार मोमेंटम में बंद होंगे। सीडीएसएल 9% की तेजी, एंजल वन, निप्पॉन लाइफ इंडिया, इनफैक्ट बीएससी में भी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड में बना हुआ था। इसके अलावा रियलिटी पैक में भी शानदार तेजी आज के सत्र में देखी गई है। इनफैक्ट ये बाकी के सेक्टर्स को लीड करता हुआ भी नजर आया है, बिकॉज बजट में डेटा सेंटर्स को एक्सपैंड करने के लिए जो ऐलान हुआ है वहां से तेजी का मोमेंटम रियलिटी पैक में हमें बनता हुआ दिखाई दिया है। ऑल इन ऑल अगर बाजार की बात करी जाए तो मोमेंटम काफी शानदार था। आईटी सेक्टर की बात करी जाए तो यहां पे भी ट्रेड डील के बाद एक मोमेंटम हमें पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट बजट में भी जो डेटा सेंटर को लेकर बातें चल रही है उसने भी यहाँ पे एक तूल पकड़ा है। तो आज बाजार के लिए काफी बड़ा हिस्टोरिक डे रहा है और ये हिस्ट्री में जरूर लिखा जाएगा। तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद बाजार के दिग्गज काफी बुलिश दिखे। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में उन्होंने इस ट्रेड डील को मार्केट के लिए गेम चेंजर बताया। मार्केट में रह के पैसा बनता है, मार्केट का टाइमिंग करके पैसा नहीं बनता। 364 दिन हम खड़े रहते हैं, कुछ रिटर्न नहीं बनता और एक दिन में पूरे साल का रिटर्न आ जाता है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आप ये टैरिफ डील के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, ये गिव एंड टेक होगा। कई चीजें हमने गिव करी होगी, कुछ चीजें हमने ली होगी, तो कौन सी इंडस्ट्री को कहाँ पे फायदा होता है वह देखने के बाद आप निवेश के डिसीजन लेंगे। ये छोटा इवेंट नहीं है। इट इज नॉट अबाउट 50% कमिंग डाउन टू 18%। दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम। मतलब आपने यू स्टूड अप टू द व्हाट अबाउट द चैलेंज इन द ग्लोबल जियो इकोनॉमिक्स एंड यू स्टूड अप एंड यू आपने पूरे जो मतलब जो ये होता है ना कि एक जो मतलब स्टैंडिंग होती है वहां आप खड़े रहे पूरे छाती तान के और आपने पूरा का पूरा रूपी डेप्रिसिएशन लिया। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे सरकार का, और जो उन्होंने स्ट्रैटेजिक जो स्टांस लिया, जो मतलब कॉमर्स मिनिस्टर और जो उनके नीचे जो लोग जिन्होंने निगोशिएट किया, इतना मेहनत किया, आई थिंक उनको सबको बधाई है इनके लिए। मेरा ऐसा मानना है कि लार्ज कैप्स में रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है। स्मॉल मिड कैप्स एज अ कैटेगरी देखेंगे तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से आज भी अच्छा नहीं है। हालांकि वो इतना बड़ा स्पेस है और कई स्टॉक्स काफी करेक्ट हो चुके हैं, तो उसमें 10 में से एक, 20 में से एक स्टॉक्स में कहीं पर वैल्यू दिखाई देने लगे। मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि हम पीएसयूज को पीएसयूज के जैसे नहीं देखें। हर पीएसयू, हर सेक्टर का आउटलुक अलग अलग। ये समझिए बजट आया उसमें 2500 गिर गया, अभी ये आ गया इसमें 2500 बढ़ गया, तो ये रेंज अभी चलेगी। मिड कैप स्मॉल कैप अभी बहुत सस्ते हैं, तो सिलेक्टिव मार्केट रहना चाहिए। जब गिरा तब भी ज्यादा टेम्परेरी बात अलग है, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मार्केट बढ़ गया तब भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। अपने मन को, मस्तिष्क को शांत रखना चाहिए और सिलेक्टिव अच्छे शेयरों में काम करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए, तो बड़ा पैसा बनेगा।
चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के बाद कई एसेट क्लास में आज अच्छी तेजी रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ, तो वहीं 3 दिनों की गिरावट के बाद आज सोने और चांदी में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। सोना में 4%, तो वहीं चांदी 6% से ज्यादा उछलती हुई दिखाई दी। वहीं अब डिटेल्स ले लेते हैं मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे, 3 दिनों की गिरावट के बाद आज कुछ रिकवरी दिखाई दी है सोने चांदी में, बताएं। जी हाँ, एकदम बेहतरीन दिन रहा आज के लिए सभी एसेट क्लासेस के लिए। इक्विटी मार्केट्स में तो जोरदार तेजी थी ही, जहां पर सेंसेक्स निफ्टी 2.5 और 4.5% की तेजी दिखाते हुए नजर आए, लेकिन साथ ही साथ यहां पर रुपए में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली। बजट के बाद यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट, जहां पर 50% टैरिफ से अब कटौती करके 18% तक इसे लेके आया गया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखने को मिला। पिछले साल हमने रुपए को वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी एशिया में बनते हुए देखा था, लेकिन इस साल अब तक यहाँ पर अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली है। जो 1 रुपए से ज्यादा की बढ़त आज आई है, वो 6 सालों में एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त देखने के तौर पर यहाँ पर मिली है। और बाजार को लगता है कि 90 का स्तर भी टूटेगा और आने वाले 1-2 महीने में मार्च एंडिंग तक शायद यहाँ पर आप 88 के लेवल्स भी बनता हुआ रुपए में देखेंगे। तो काफी बुलिशनेस यहाँ पर देखने को मिली है। एफआई इनफ्लोज का इंतजार किया जा रहा है, इक्विटी मार्केट में सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस हैं, उन सब चीज़ों का फायदा यहाँ पर रुपए में मिला। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर 2 दिन की भारी बिकवाली के बाद सोने चांदी में भी तेजी देखने को मिली है। जिस तरह की गिरावट हमने सोने चांदी में आती हुई देखी, बाजार को लगता है कि ये थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी बाइंग है, शायद डेड कैट बाउंस भी है, कुछ और मुनाफा वसूली और वॉलेटिलिटी की उम्मीद एज ऑफ नाउ बाजार को इन स्तरों से भी है। तो सोने की अगर बात की जाए तो कल 4600 के आसपास हम कारोबार कर रहे थे, आज $4900 एन आउंस के लेवल्स बनते हुए देखे। चांदी एक समय पर कल $70 प्रति आउंस पे थी, आज हमने $87 पर आउंस के लेवल्स यहां पर आते हुए देखे। बाजार को लगता है कि कुछ मुनाफा वसूली और यहां पर जारी रह सकती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल प्राइस ट्रेंड अभी भी यहां पर बुलिश है। डिबेसमेंट की चिंताएं अभी भी हैं, यूएस गवर्नमेंट पार्शियल शटडाउन में है, तो वो सब चीज़ें यहां पर लगातार सोने चांदी को सपोर्ट करती रहेंगी। लेकिन आज के दिन के लिए जिस तरह का तेज़ी यहां पर मार्केट्स को देखने को मिली है, यही माना जा रहा है कि कुछ और बढ़त के साथ ये बाकी का हफ्ता भी यहां पर कारोबार कर पाएगा। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।